अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत आप जो है 3 लाख रुपए तक का लोन यहां पर इंस्टेंटली ले सकते हैं। वैसे तो दोस्तों यहां से आप जो है 25 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको यहां पर जो आपका सिविल स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग ही लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस लोन के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो कंप्लीटली प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आगे भी आप लोगों को जो है इसी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है आपके मोबाइल में ओपन कर लेना है गूगल क्रोम ब्राउजर को, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सर्च कर लेना है जन समर्थ पोर्टल। तो जैसे ही यहाँ पर आप जन समर्थ को सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला ही वेबसाइट आ जाएगा जन समर्थ पोर्टल का, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपको जो है इस वाली वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करके इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो है अपना लैंग्वेज सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको काफी सारी लैंग्वेजेस मिल जाती है। हम जो है इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो हम इसको इंग्लिश ही रहने देंगे। उसके बाद आपको जो इस वाले पॉपअप को यहाँ से कर देना है क्लोज। तो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। अभी दोस्तों आपको जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आना है। तो यहाँ पर आपको जो है नीचे की तरफ जैसे ही आप आते हैं तो आपको काफी सारे लोन दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन लोन आपको मिल जाएगा। नीचे की तरफ आप जो है और भी स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर लोन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको काफी सारे लोन दिखाई देते हैं। तो आपको यहाँ पर आ जाना है बिजनेस एक्टिविटी लोन पर, ठीक है ना। इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है चेक एलिजिबिलिटी का, तो आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले स्कीम के बारे में बताना है कि आप जो है जिस लोन को लेना चाहते हैं तो आपका जो बिजनेस है किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। इनमें से किसी चीज़ से रिलेटेड है आपका बिजनेस तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर जो है अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है अदर वाले ऑप्शन को टिक मार्क कर लेते हैं। जैसे ही आप अदर वाले ऑप्शन को टिक मार्क करेंगे तो अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप जो है पहले से बिजनेसमैन है या आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप 8वीं पास है, अगर आप है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग लिया है, लिया तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो वाले ऑप्शन को टिक मार्क करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चर का है, सर्विस का है या ट्रेडिंग का है। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर आपको जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर आप जो है किसी भी तरह से फिजिकल हैंडीकैप है तो आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इन राज्यों में से अगर आप जो है किसी भी राज्य में रहने वाले हैं तो आप यस वाले बटन को टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको जो है आपका लोकेशन बताना होगा, जिसमें कि अगर आप जो है ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आप रूरल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप जो है शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आप अर्बन वाले बटन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेंट या बेनिफिशियरी का टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप जो है इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें कितनी लागत आपको लगेगी, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए की लागत लगना है, तो यहाँ पर आप जो है 5 लाख इंटर करेंगे इस तरह से। तो चलिए हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं 5 लाख। अब यहाँ पर आपके पास में प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के तौर पर कितना पेमेंट है, तो जितना भी पेमेंट आपके पास में है वो अमाउंट आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, आपके पास जो अमाउंट है 50,000 भी हो सकता है, 80,000 भी हो सकता है, जितना आपके पास है उतना ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 लाख टाइप कर दिया है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 लाख रुपए का जो है आपका प्रोजेक्ट है, 1 लाख आपके पास में है इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर कुल आपको जो है 4 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप जो है इस लोन को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर जो है जितनी भी सारी स्कीम है वो आपको बता दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको मैसेज हो जाता है कंग्रेचुलेशन यू हैव 2 एलिजिबल बिजनेस लोन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास में 2 बिजनेस लोन है,
जिसमें कि पहले वाला जो लोन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको दिया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है और इसमें आपको जो है किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाती है। तो हम जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जो लोन मिलेगा प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत आपको जो है सिलेक्ट करना है, जहां पर कि अगर आप जो है 4 लाख रुपए का लोन यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है इसका एस्टिमेट रेवेन्यू बताया गया है कि अगर आप जो है 4 लाख रुपए का लोन लेंगे तो 1,25,000 का आपको सब्सिडी मिलेगा और आपका जो महीने का किस्त रहेगा 4,060 रुपए का रहेगा। 15 साल तक आपको जो है ये किस्त को भरना है। अब मान लीजिए अगर आप जो इस लोन को लेना चाहते हैं तो आप जो है लॉग इन टू अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप जो है इस लोन को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ एडिट वाले बटन पे जाके एडिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो है अपना एक मोबाइल नंबर इंटर कर देना होगा, ठीक है ना। उसके बाद इस वाले कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना होगा, टर्म कंडीशन को एग्री करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर टर्म एग्री वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले जो है प्राइवेसी एंड पॉलिसी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ चले जाना है। जैसे ही आप लास्ट में चले जाएंगे तो जैसे ही आप नीचे की तरफ चले जाएंगे तो आपका जो नेक्स्ट का बटन है वो यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। आप जो है इसको यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा प्राइवेसी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर टर्म कंडीशन को एग्री करना है तो आपको जो है सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ चले जाना है। यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर जो है डिस्क्लेमर को एग्री करना है तो यहाँ पर आपको जो है टर्म को एग्री कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे चले आना है एंड एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एक ओटीपी का ऑप्शन मिल जाता है। आपको जो है ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी यहाँ पर आपको इनबॉक्सेस में फिल कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना ओटीपी वेरीफाई कर देते हैं उसके बाद आप जो है ईमेल सेक्शन को जो है स्किप कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको बताया गया है कंग्रेचुलेशन यू हैव फाउंड 2 स्कीम फॉर यू। यहाँ पर आपके पास में जो है 2 स्कीम है जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर आपके पास में जितनी भी सारी स्कीम्स है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो हम जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री ईजीपी वाले लोन को ही लेना चाहेंगे जिसमें कि आपको 1,25,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 4 लाख रुपए का ये लोन अमाउंट है और ईएमआई जो है इसका 4,060 रुपए रहेगा। तो हम जो है इसी को यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड वाला बटन मिलेगा। आपको जो है प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिव्यू डिटेल बताया जाएगा। आपके जो फॉर्म का कंप्लीट रिव्यू आपने फिल किया है वो सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। आप जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अगर आप जो है इस लोन को लेना चाहते हैं तो आप जो है कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फाइनल प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। आप जो है प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आप जो है रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे इस वाले पोर्टल पर। एंड यहाँ पर आप मैसेज में देख भी सकते हैं आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है। तो जैसे कि आप यहाँ पर मैसेज में पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर आप जो है 2 स्कीम के लिए एलिजिबल हैं पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत। तो आप जो है यहाँ से इसको जो है क्लियर करेंगे। सबसे पहले अभी इस वाले पोर्टल पर आकर आपको जो है एक फॉर्म को और सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपको जो है एक फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर न्यू यूनिट। तो आपको यहाँ अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कंप्लीटली फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इस वाले फॉर्म को यहाँ पर आपको जो है फिल करना रहेगा, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है आपके आधार कार्ड की डिटेल, आपकी बैंकिंग डिटेल जो भी है वो सारी देनी रहेगी। पैन कार्ड की डिटेल वगैरह जो भी आपको है फिलअप करनी रहेगी। किस तरह से फिल करना है यहाँ पर आपको इंडिकेशन बताया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 नंबर पे आपको आधार नंबर फिल करना है। तो इसके बारे में जो है आपको इस साइड में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि 1 नंबर में आपको आधार नंबर डालना है, 2 नंबर में आपको कौन सी डिटेल डालनी है आप 2 नंबर वाले सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। आवेदक का नाम लिखना है जो कि आधार कार्ड में लिखा हुआ है। इस तरह से आप इसको पढ़ के यहाँ पर इस तरह से आपको जो है पढ़ के सारी फील्ड को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना, कि कौन से ऑप्शन में आपको जो है कौन सी चीज़ फिल करनी है। वैसे तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें समझ ही जाओगे। आपसे यहाँ पर बेसिक चीज़ें मांगी गई है। अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आपकी बैंकिंग डिटेल है, फाइनेंशियल डिटेल है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ऑप्शन मिलता है सेव एप्लीकेशन डाटा का, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ पर आप कंप्लीट फॉर्म को भर देते हैं तो यहाँ पर आपको सेव एप्लीकेंट डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को यहाँ से सेव कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर सेव कर देते हैं तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में पढ़ने का ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर आप जो है इस एप्लीकेशन को यहाँ पर सेव कर देते हैं तो यहाँ पर आपको जो है बताया गया है कि फिर आगे क्या प्रोसेस होगा। वो सारी की सारी प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को यहाँ पर सेव कर देंगे तो आपका जो आवेदन है
वो यहाँ पर आपको जो है आपके आवेदन का एक रिव्यू दिखाया जाएगा, आपको जो है उसको फाइनल सबमिट करना होगा, ठीक है ना। जैसे ही आप यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे तो फिर आपने जितने भी सारे आपके डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उन सभी का आपको जो है स्कैन करना होगा और उनको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, या तो आप फोटो खींच के भी उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपडेट के बाद आप जब फाइनल सबमिट कर देंगे तो जिस किसी भी बैंक को आप सिलेक्ट करेंगे उस बैंक में आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन तरीके से भेज दिया जाएगा और फिर आगे की जो प्रोसेस है बैंक के द्वारा की जाती है, जिसमें कि आपके सिविल स्कोर के अनुसार आपको जो है लोन अमाउंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। लोन अमाउंट जो है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत घर बैठे लोन के लिए ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको जो है 10 लाख रुपए तक का भी लोन ऑफर किया जा सकता है। अगर आपका सिविल स्कोर मीडियम है तो फिर आपको जो है उस कंडीशन में 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितना भी यहाँ पर अमाउंट बैंक ऑफर करती है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर पेमेंट किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका यहाँ पर अप्लाइंग हो जाता है तो जो भी पेमेंट है आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।